ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। आज हम भ्रांति दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। भ्रांति दर्शन अर्थात विपरीत, मिथ्या और उल्टा ज्ञान। पृष्ठ संख्या 62 ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में निकालिए। आज ईश्वर के संबंध में व्यापक रूप से लोगों में मिथ्या ज्ञान व्याप्त है। ईश्वर के संबंध में आज हम जब देखते हैं तो पूरा संसार में मिथ्या ज्ञान है। ईश्वर को ठीक रूप से जानते नहीं हैं, ईश्वर के स्वरूप को अलग रूप से मानते हैं। शरीरधारी ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हो सकता तो सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता है, तो फिर सर्वशक्तिवान भी नहीं हो सकता, तो सृष्टिकर्ता भी नहीं बन सकता। अतः शरीरधारी के रूप में ईश्वर दिखना यह भ्रांति दर्शन है, ईश्वर दर्शन नहीं। लोग यहाँ जो ईश्वर को अलग अलग रूप में शरीर धारण करना, अवतार लेते हैं, ये रूप में इस नाम से मानते हैं लोग। तो ऐसे मानना क्या है, ये मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि ईश्वर को यदि शरीरधारी मानेंगे तो वह सर्वव्यापक नहीं हो सकते हैं, और शरीर धारण कर देने पर एक जगह पर रहेंगे, और एक जगह पर रहने पर यदि एक जगह पर रहेंगे तो सर्वज्ञ भी नहीं हो सकते हैं, सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकते, और सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ना होने से संसार का निर्माण भी नहीं कर सकते। तो वास्तविक जो ईश्वर है वो तो संसार को रचना करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करते हैं। तो ईश्वर का कोई रूप आकृति नहीं है, वास्तविकता यह है। लेकिन लोग अपने बुद्धि को खोलते नहीं हैं। परंपरा से जो जैसे बता दिया है, जिस प्रकार से सुनते आ रहे हैं वैसे ही मानते हुए चलते हैं। वास्तविकता के ऊपर कभी भी विचार नहीं करते हैं, सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, अथवा कोई बताए तब भी स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान उपासना में दिखते हुए सितारे, चमक, प्रकाश, ये सब भौतिक प्रकाश ईश्वर नहीं हो सकते। परंतु जो ईश्वर को प्रकाश स्वरूप कहा है वह ज्ञान का प्रकाश है, यह सूर्य आदि का प्रकाश नहीं। तो बहुत सारे लोग भ्रांति के कारण, अज्ञानता के कारण जब ध्यान करते हैं तो उनको लगता है कि ईश्वर की प्रकाश अंदर से चमकीला ये दिखता है, वो दिखता है, प्रकाश दिखता है, किरणें उठती है, ऐसे ऐसे मान्यताएं बना लेते हैं। तो ये क्या है, ठीक नहीं है। क्योंकि परमात्मा को जो प्रकाश स्वरूप कहा गया है, प्रकाश का अर्थ यहाँ पर ज्ञान है। ऐसे जो ध्यान में देखना है ये क्या है, मिथ्या मान्यताएं हैं और कल्पनाएं हैं। ऐसे कोई प्रकाश नहीं होता है। अविद्या का दूसरा नाम तम है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें तम अर्थात अंधकार, अविद्या से प्रकाश अर्थात विद्या की ओर ले चलो, क्योंकि आप में अज्ञान का लेस मात्र भी नहीं है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। सो प्रभु में भौतिक प्रकाश नहीं परंतु ज्ञान का प्रकाश है। जब ईश्वर का ध्यान करते हैं तो परमात्मा अंदर से ज्ञान देते हैं और हमें आगे ले जाते हैं, विशेष प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो प्रकाश का अर्थ भौतिक प्रकाश नहीं लेना चाहिए, उस प्रकार से
कल्पनाएं भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान के समय अथवा व्यवहार में भी हम जैसे पढ़े होते हैं, सुने रहते हैं, उसके आधार पर कल्पनाएं कर लेते हैं और मिथ्या कल्पनाएं करके उस प्रकार से मान्यताएं कर देते हैं और लोगों को इस प्रकार वर्णन भी करते हैं। तो ये ऋषियों के सिद्धांत को हमें ठीक से जानना चाहिए, नहीं तो फिर हम असत्य मान्यताओं से युक्त हो जाएंगे और दूसरे को भी उस मान्यताओं को सिखाने लग जाएंगे। तो परमात्मा के जब ध्यान करते हैं तो अंदर से ज्ञान प्रकट होता है, विशेष ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाता है। भौतिक प्रकाश कोई नहीं होता है ध्यान में। यदि सूर्य जैसा भौतिक प्रकाश मान लें तो ईश्वर के सर्वव्यापक होने से सृष्टि में कहीं अंधेरा नाम की वस्तु ही नहीं रहेगी। यदि ईश्वर को भौतिक प्रकाश स्वरूप ऐसे मान ले तो परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, तो कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा। परंतु देखते हैं कि जहाँ सूर्य है वहाँ ये भौतिक प्रकाश है और जहाँ नहीं है वहाँ अंधेरा है। तो यह ठीक है कि ईश्वर ने इस सूर्य को भौतिक प्रकाश दिया है, ईश्वर ने ही इसको बनाए हैं, सूर्य चंद्रमा आदि को। और यह ईश्वर प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तम के सम्मिश्रण तीनों से सूर्य आदि प्रकाश वाला बनाता है। जैसे उसने प्रकृति से हमारा शरीर इंद्रिया मन आदि बनाए हैं, ऐसे ही सूर्य आदि को भी बनाते हैं। तो ये ईश्वर के विषय में हमें जानना चाहिए कि परमात्मा में प्रकाश है। प्रकाश अर्थात ज्ञान, कोई भौतिक प्रकाश ईश्वर में नहीं होता है। और ऐसे मानना क्या है? भ्रांति दर्शन है, मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान है। आगे है ईश्वर विषयक भ्रांतियां। पहला है ईश्वर एक स्थान में रहता है, जैसे वैकुंठ में, परम धाम में, चौथे आसमान में, सातवें आसमान में, ऐसे मानते हैं लोग। तो ये क्या है? भ्रांतियां हैं। परमात्मा किसी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, सर्वत्र सब जगह विद्यमान रहते हैं सर्वव्यापक होने से। दूसरा है ईश्वर शरीरधारी है, अवतार लेता है। ये मान्यता भी क्या है? ठीक नहीं है। तीसरा है ईश्वर पापों को क्षमा करता है। सबसे बड़ी भ्रांतियाँ यहीं पर है। तो बहुत सारे जो वक्ता है और कथाकार है, अलग अलग रूप में जो प्रवचन आदि करते हैं, उन लोग कई बार सिद्धांत को ना जानने के कारण, सत्य का ज्ञान ना होने के कारण ऐसे बोल देते हैं कि ईश्वर तो पापों को क्षमा कर देते हैं। पाप करते रहो जितना करना है और जाके गंगा में नहा लो अथवा यहाँ पर दान दक्षिणा दे दो तो पाप माफ हो जाएंगे। लेकिन सत्यता यह है कि ईश्वर पापों को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। जितना भी हम पाप करेंगे उतना एक एक पाई दंड मिलता है, और दूसरे तरफ जितना अच्छे कार्य करेंगे उतना अच्छा फल भी मिलता है। मन, वाणी और शरीर से हम जितने भी कर्म करते हैं उनका पूरा फल ईश्वर की व्यवस्था से हमें मिलता है। पुण्य करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा और पाप करेंगे तो उसका भी दंड मिलता है। चौथा है ईश्वर बिना कर्मों के सुख दुख देता है। तो ये भी एक मान्यताएं गलत है कि परमात्मा हम कर्म ना करें तब भी दुख देते रहते हैं, सुखी करते रहते हैं। किसी कोई सुखी दिखता है, कोई दुखी दिखता है। ये तो कुछ समझ में नहीं आता। परमात्मा अन्यायकारी है, न्याय नहीं करते हैं। मेरे को ही अधिक दुख दे रखे हैं, मेरे पास ही अधिक दुख है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमको जो भी मिला है सुख और दुख, ये कर्मों के आधार पर ही मिला है, बिना कर्मों के नहीं। चाहे हम इसी जीवन में जाने अनजाने में जो कर्म किए हैं उसका फल है, और पिछले जन्मों में भी जो किया हुआ है उसके आधार पर फल
सुख दुख मिला हुआ है। पांचवा है ईश्वर जो चाहे कर सकता है। ईश्वर जो कुछ चाहे वो कर सकता है। तो ये मान्यता भी ठीक नहीं है। ईश्वर भी अपने नियमों में, मर्यादा में बंधे हुए हैं। जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। दिन को रात कर दें, रात को अपने आप दिन कर दें, ऐसा नहीं है। वो भी अपने व्यवस्थित एक नियम बनाए हुए हैं, उसमें चल रहे हैं। छठा है सब कुछ ईश्वर ही करवाता है। बोलते हैं ना कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। परमात्मा पत्ता को हिलाता है। पत्ता यदि परमात्मा ना चाहे तो पत्ता भी ना हिले। तो ऐसे मान्यता ठीक नहीं है। हाँ, इस प्रकार से कह सकते हैं कि सारे जो पत्ता हिल रहा है उसकी व्यवस्था ईश्वर ने किए हैं। ईश्वर यदि संसार को ना बनाए तो पत्ता भी ना हिले, ये सब व्यवस्था ही ना हो। तो ऐसे कहना ठीक है, लेकिन ईश्वर ही सब कुछ करवाता है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, जानबूझकर उसको सुखी कर दिया, दुखी कर दिया, ऐसा नहीं है। परमात्मा अपने व्यवस्था में रहते हुए कर्मों के अनुसार यथायोग्य फल देते हैं। और पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, जो भी संसार में व्यवस्था हम देख रहे हैं वो ईश्वर ने किए करके रखे हुए हैं। ईश्वर ही सब कुछ करा रहे हैं, सीधा सीधा प्रत्यक्ष ऐसा नहीं। मनुष्य अपने अज्ञानता के कारण बहुत सारे बिगाड़ के भी रखा है। पूरा संसार के जो तस्वीर है, अलग अलग प्रकार से जो विज्ञान के नाम पर, उन्नति के नाम पर बहुत सारे विघटन भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं। उसका फलस्वरूप पूरा संसार के लोगों को, कुछ लोगों के गलत काम के कारण संसार को भोगना पड़ता है। प्रदूषण से लेकर जल की भी गंदगी से लेकर बहुत कुछ, वायु प्रदूषण, तो ये सब ईश्वर नहीं कराते हैं। तो सब कुछ ईश्वर ही करवाता है, ये कहना भी ठीक नहीं है। सातवां है ईश्वर में से ही यह संसार बना है। ये भी एक मान्यता है। जैसे मकड़ी, पूरा मकड़ी का जो जाल होता है सबको बनाता है और उसके बीच में बैठा रहता है जाके। ऐसे ही ईश्वर ने संसार को बना के अपने में से ही निकाल दिए हैं। बनाए तो ठीक है, लेकिन ईश्वर से ही सब निकला हुआ है। ये भी मान्यताएं गलत हैं। तो ईश्वर से ही यदि निकलता तो ईश्वर चेतन है। तो ये पुस्तक है और कुछ भी सामान जो हम जड़ वस्तुएं देखते हैं, तो सभी भी चेतन होना चाहिए, क्योंकि जिससे जो बनता है उसका गुण उसमें आता है। तो ईश्वर से यदि बनता तो सभी में चेतनता होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो इससे ईश्वर से ही, ईश्वर में से ही ये संसार बना हुआ है, ये मान्यता भी ठीक नहीं है। सही मान्यता क्या है? ईश्वर ने संसार को बना के प्रकृति से बनाए हैं, अपने आप से नहीं। प्रकृति जड़ है तो जड़ से जड़ संसार है। आठवां है ईश्वर में कोई इच्छा नहीं है। ये भी भ्रांति है। ईश्वर में इच्छा है। इच्छा अर्थात उसको अलग नाम से कहा जाता है, इक्षण कहा जाता है। परमात्मा जब सृष्टि का समय हो जाता है तो परमात्मा अपने संकल्प करते हैं कि अभी सृष्टि को बनाना है, सृष्टि का विनाश करना है, तो फिर काम होता है। तो ईश्वर में इच्छा आदि है, इच्छा है, प्रयत्न है, कर्म करते हैं। नौवां है ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। निराकार है ये तो ठीक है, और साकार भी है मानने लग जाते हैं, तो ये भी मान्यता ठीक नहीं है। केवल ईश्वर निराकार ही है, ईश्वर का कोई रूप, आकार आदि नहीं है। तो ध्यान करते समय मन में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, वहाँ पर कोई चित्र भी बनाना आवश्यकता नहीं है, केवल ओम का सहायता लेंगे। उनका नाम, परमात्मा का नाम ओम है, लेकिन कोई आकृति बनाना ठीक नहीं है, नहीं बनाना चाहिए। तो ओम शब्द का सहारा तो लेंगे, लेकिन वहाँ पर मन में निराकार की स्थिति बनाएंगे, पूरा खाली स्थान का चिंतन करेंगे। कोई आकार सहित कोई परमात्मा के स्वरूप को
और ओम के चित्र को मन में नहीं बनाना चाहिए। ईश्वर आँखों से दिखाई देता है, ये भी ईश्वर से संबंधित भ्रांतियाँ हैं। तो सच्चाई क्या है? ईश्वर ये भौतिक आँख से दिखाई नहीं देते हैं। भौतिक आँख से ईश्वर नहीं देखते हैं। ईश्वर का तो केवल अनुभूति होती है, अनुभव। गुणों के माध्यम से गुणी का अनुभव होता है। जैसे हम सुख दुख का क्या करते हैं? अनुभव होता है हमें, सुखी है, दुखी हूँ। तो अनुकूलता का नाम सुख है और प्रतिकूलता का नाम दुख है। तो ये अनुभव होता है मन से। भौतिक जो ये आँख का गोलक है, इसके माध्यम से ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं। ये सच्चाई है, ये सत्य सिद्धांत है। जीव ही ईश्वर बन जाता है, ऐसे लोग मानते हैं। क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे ऐसे मान्यताएं बना रखे हैं। तो कितनी बड़ी अज्ञानता है। तो जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जीव ईश्वर कभी भी नहीं बन सकता है और ईश्वर भी कभी जीव नहीं बन सकता है। शरीर में यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो जीव की सत्ता अलग है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, एक देशी है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तो ये दोनों में फर्क है, जीवात्मा में और परमात्मा में अलग अलग भिन्नताएं हैं। ईश्वर भविष्य की सारे बातों को जानता है। तो आगे जो होने वाला है वो ईश्वर नहीं जानते हैं। हाँ, संभावना के रूप में जानते हैं कि ये व्यक्ति ये कर सकता है, लेकिन सारे बातों को नहीं जानते हैं। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से उठने के बाद क्या करूँगा, वो ईश्वर नहीं जानते हैं। हाँ, एक लिस्ट है कि ये कार्य कर सकता है। तो सारे बातों को ईश्वर नहीं जानते हैं, जबकि वो सर्वशक्तिमान होते हुए भी, सर्वज्ञ होते हुए भी जीवात्मा को स्वतंत्रता दे रखे हैं। यदि सारे बातें जान लेते तो फिर गलत काम कोई करता ही नहीं, पहले से ही दंड दे देते। तो दंड तो देते ही हैं, लेकिन उस कर्म करने के बाद देते हैं। पहले से ईश्वर एक सीमा तक अनुमान के रूप में जानते हैं, पूरा सारे बातों को नहीं जानते हैं। ईश्वर का एक अंश ही जीव है, ये भी एक मान्यता है। जो जीवात्माएं हैं यहाँ जो जीवात्माएं हैं वो ईश्वर का अंश है। तो अंश यदि होता तो ईश्वर आनंद स्वरूप होने से ये भी आनंद स्वरूप सदा रहना चाहिए। यहाँ तो ये तो जीवात्माएं दुखी, क्लेशित, हताश, निराश रहते हैं। इसलिए ईश्वर का अंश जीव नहीं है। तो ये सब ईश्वर विषयक भ्रांतियां हैं। इसको आप लोग थोड़ा बहुत स्मरण भी रखें कि ऐसे ऐसे भ्रांतियां लोग मानते हैं। बोलिए कमलेश माता जी, कुछ पूछ रहे थे आप? जाति आयु भोग के रूप में जन्म मिलता है। तो यदि हम अविद्यादि क्लेशों को विवेक ख्याति से निवृत्ति होने पर कर्माशय अपने विकास फल देने में असमर्थ होता है, ये बात से लिखा हुआ है। तो क्या फिर इससे फल, इन कर्मों का फल नहीं मिलता जब वो जब से बीज हो जाते हैं? तो कर्माशय ने बने हुए संस्कार हैं, उनको जब से बीज कर दिया तो फिर वो फल देने वाले नहीं होंगे, फल नहीं मिलेगा उसका। नहीं, फल देने वाले नहीं होते, मतलब इसका अर्थ ऐसा लेना चाहिए कि जो गलत काम है और अच्छे कार्य है, तो गलत काम व्यक्ति जब दग्धबीज कर देता है तो गलत काम और करता ही नहीं, आगे अच्छे कार्य ही करता रहता है ना। इस अर्थ में लेना चाहिए, ठीक है ना। फल तो मिलेगा ही, कोई भी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। तो दग्धबीज भाव अर्थात यह है कि बार बार हम जब समाधि का अभ्यास करते हैं, ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, तो फिर जो गलत कार्य कर्म का संस्कार है ना, वो दग्धबीज हो जाता है। दग्धबीज होने के बाद वो गलत काम व्यक्ति करेगा ही नहीं। मान लीजिए हम लोग हैं, अभी कोई हमको करोड़ों रुपया भी दे, हम मांस मछली खाना नहीं चाहेंगे, शराब पीना नहीं चाहेंगे, चाय पीना नहीं चाहेंगे, और भी जितना कुछ चीज़ें हैं जो सामान्य लोग सरलता से कर देते हैं। हमको कोई लाखों करोड़ों रुपया भी दे, जितना भी कुछ करे, हम नहीं पीना चाहेंगे, नहीं खाना चाहेंगे।
ये क्या हमारा दग्ध बीज हो गया। ऐसे ही बहुत सारे गलत काम हैं, चेष्टाएं हैं, उसको व्यक्ति जब जान लेता है तो वो दग्ध बीज हो जाता है। वो फिर आगे करेगा ही नहीं व्यक्ति, उसका स्वभाव से वही हो जाता है। और अच्छे कार्य फिर दग्ध बीज का मतलब ये है कि अब नहीं करेगा, लेकिन जो पहले किए उनका क्या होगा? हाँ, उनका तो फल मिलेगा ना, उनके फल मिलेंगे। और जब अच्छे कार्य करे रहेंगे तो जो अच्छे कर्म की मात्रा बढ़ जाने से गलत काम जो किया होता है वो फल दबा रहेगा, और उसका समय जब आएगा उस समय उद्भुत होकर मिलेंगे फल। तो मिलेगा तो सही, फिर किताब में ऐसे क्यों लिख रहा है नष्ट क्लेशों वाला कर्म? हाँ, यही तो, हाँ, इसी को तो समझना है ना। ये तो सिद्धांत इसलिए समझाया जाता है ना। लिखा तो रहेगा अपने हिसाब से, उस लिखने का तात्पर्य समझने के लिए भी हमको बुद्धि का प्रयोग करना है, और प्रकरण के हिसाब से उसका अर्थ ठीक ठीक समझना है। जैसे धान के बीज का उदाहरण दिया, उसको उसका छिलका उतार लिया जाए, या उसको यही उसका अर्थ यही है ना, उदाहरण यही है कि जैसे दग्ध बीज होने पर उस बीज नहीं उठता है, ऐसे ही व्यक्ति जब अच्छे कार्य करने लगता है तो गलत काम के दग्ध बीज हो जाता है, और करना नहीं उठता है, करने की इच्छा भी नहीं होगी इसके मन में, विचार भी नहीं आएगा गलत काम करने का। मतलब ये वो बाद में नहीं करेगा, जो पहला कर चुका उसका तो मिलेगा ही। हाँ, फल तो मिलेगा, उसको तो छोड़ दीजिए। आगे ये फिर फल मन में भी विचार नहीं आएंगे, चोरी करने का, दूसरे को कष्ट देने का, लूटने का, मारने का मन में भी विचार नहीं आएंगे, वो दग्ध बीज होगा। मतलब ये समझना चाहिए अब हमें कि बस आगे के लिए नहीं करेंगे, इसके लिए हमें दग्ध बीज किया है अब इसका। हाँ जी, ऐसा ही। ठीक है, तो जो अच्छे कार्य हम लगातार करते रहते हैं तो हमारा स्वभाव अच्छे कार्य करने का हो जाता है, लोगों के परोपकार करना, ये करना। कुछ व्यक्ति होते हैं दूसरे के विषय में केवल चर्चा ही करते रहेंगे, इसके अंदर ये दोष है, कमी दिखाई देगा सबके अंदर, गुण दिखाई नहीं देंगे। गुण भी होते होंगे लेकिन कमी देखते रहेंगे। कमी देखने का संसार पड़ा हुआ है, छोटे से लेकर जहाँ भी देखो इसका कमी देखना, उसका कमी देखना। दो व्यक्ति मिल जाए तो दूसरे की कमी की विषय में चर्चा करना, ये क्या है, बार बार करते करते संस्कार बना हुआ है। और व्यक्ति फिर जब उसका हानि देखेगा कि भाई दूसरे की चर्चा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, सब ठीक नहीं है, ऐसे करते करते फिर क्या होगा, व्यक्ति फिर अच्छे गुण देखना लग जाएगा सबके अंदर, और सब जगह उसको फिर अच्छा ही दिखाई देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं व्यवहार में, तो उसको हम जब करते रहेंगे अच्छे रूप में तो वो गलत बातें सब दब जाएंगे। सुदेशना माता जी बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी जो 12 नंबर में दिए हैं, ईश्वर भविष्य की सारी बातों को जानता है, तो जब जीवात्मा कुछ सोचता है तब ईश्वर वो बात जान लेते हैं ना? जान लेते हैं, सोचते समय तो जान लेते हैं कि मैं शाम को समय ये काम करूँगा कि नहीं करूँगा, उस समय तो विचारणीय हो ना, वो तो वहाँ तक ईश्वर जान लेते हैं, लेकिन ये करेगा ही ऐसा निश्चय ईश्वर को पता नहीं, संभावना है कर सकता है। जब जीवात्मा निश्चय कर लेगा कि ये हम करेंगे तब ईश्वर को भी मैंने हाँ जी, तो भविष्य, हाँ, इस प्रकार से, हाँ, ठान लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तब जानते हैं। सारे बात नहीं जानते हैं, कुछ बातें तो जान ही लेते हैं कि ये ऐसे कार्य करता रहता है। जैसे माता पिता जी हैं, मेरे बच्चा कैसा है उनको पता ही है, जन्म से गर्भ से वो जानते हैं, और एक चेष्टाओं को देखे हुए। तो मेरे बच्चा कहाँ तक जा सकता है, गिरते हुए कहाँ तक जा सकता है, माता तो चलो कल्पना नहीं कर पाती है, मोह के कारण, अथवा एक सीमा तक बच्चे को अच्छा ही मानता रहता है, चाहे बच्चा रावण भी बन जाए, है ना। यदि दूर होगा तो माता तो लगता हो कि मेरा बेटा कभी भी रावण नहीं बन सकता, कंस नहीं बन सकता। माता तो हो सकता है, अज्ञानता के कारण सोच सकते, लेकिन ईश्वर तो जानते ही हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से ईश्वर देखते ही आए हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो कितना नीचे से नीचे गिर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है ये आत्मा, और अच्छे से अच्छा कितना ऊपर बढ़ सकता है। एक सामान्य रूप से तो माता ही जान लेती है, जब पास में रहते हैं, एक एक चेष्टाओं को देखते रहते हैं, तो माता जान लेता है कि मेरे बेटे के अंदर ये गुण हैं और ये इतना अच्छा कार्य कर सकता है, और बुरा काम भी ये कर सकता है, माता जी को पता लग जाता है। और ईश्वर तो जन्मों जन्मांतरों से एक एक आत्माओं को जानते ही हैं, लाखों जन्मों तक जानते रहते हैं,
कि ये क्या क्या किया हुआ है और कितना वो अच्छा कर सकता है। तो ऐसी आधार पर ईश्वर के पास लिस्ट रहता है कि ये एक आत्मा अच्छे से अच्छे यहाँ तक जा सकता है, बुरे से बुरे यहाँ तक आ सकता है, इसके अंदर ही रहेगा वो, इतना ईश्वर को पता है। लेकिन यही करेगा ये आत्मा, ऐसे नहीं जानते हैं। जीवात्मा का संस्कार के आधार पर। हाँ जी जी अच्छा जी, परमात्मा तो सब वैसे तो जानता ही है, वो आपने जो बात बताई, बस ये निश्चित ही नहीं कर पाएगा ना। वैसे मैं सब कुछ काम को कर दूं, यानी उसे ये तो पता है मेरे पूरे कर्मों का ये क्या क्या कर सकती है। यही तो कहा जा रहा है ना। हाँ, निश्चित नहीं पता है ना, सारे बातें पता नहीं। यहाँ से यहाँ के इस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर ये कार्य कर सकता है, वो पता है। ठीक है, कौन सा कब करूंगी ये मैं कौन सा कब करेंगे, यही करेगा ये पता नहीं है। ठीक है ना। तो फिर मैं सोचूंगी तब पता चलेगा। हाँ, सोचने के बाद भी पता नहीं लगेगा, सोचने में करेगा ही, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, नहीं निर्णय कर लेता है कि हाँ करूँगा, पूरा निश्चय हो गया अंदर से, तब पता लगता है। ठीक वो है, तो मन को जानने वाला है ना, तो पता तो लगाएंगे। हाँ जान लेता है, हम सोचते ही जान लेते हैं ईश्वर। तो ईश्वर को जो हम पकड़ रखते हैं मन ही मन में, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ईश्वर को पकड़े रखते हैं कि परमात्मा मेरे साथ है, मुझे देख सुन जान रहे हैं। ये भी तो ईश्वर जान रहे हैं ना, कि मेरे को याद रख रहा है, मेरे को समर्पित है, मेरे प्रति श्रद्धावान है, वो सब जानते हैं। कितने देर मेरे को दिन भर याद रखता है ना। कोई मान लीजिए ध्यान के समय जाके बैठ लेता है कि परमात्मा मेरे को आनंद दीजिए, ज्ञान दीजिए, बोलता है, जाके ध्यान के समय बैठ गया और दिन भर ना याद करता है ना कुछ। परमात्मा फिर बोलेंगे अरे आ गया, नाटक करने के लिए बैठ गया, है ना। तो और दूसरी तरफ कोई दिन भर याद रखता है ना, और उसके अनुकूल याद आज्ञा रखते हुए कार्य करता है, तो फिर वहाँ पर देखेंगे हाँ ये दिन वास्तव में पुरुषार्थ कर रहा। तो ये सब भी हमको समझना है, विज्ञान कि परमात्मा से लेना है तो हमको उनके अनुकूल होना है, और उसके लिए हमको पुरुषार्थ करनी है। लंबा पुरुषार्थ करेंगे, श्रद्धापूर्वक, विनम्रतापूर्वक और निरंतर रूप में ईश्वर समर्पण भाव से भी हम कर्म करते रहेंगे, तो बहुत बड़े उपलब्धि परमात्मा देते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, और हमारे कल्पना से बाहर देते हैं ईश्वर। ठीक है, नीलकंठ जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। 5 नंबर और 8 नंबर में 5 नंबर में प्रांतीय का जो लिखा हुआ है, ईश्वर जो कुछ चाहे कर सकता है। इसका अर्थात ईश्वर जो कुछ चाहता है नहीं कर सकता। हाँ, ईश्वर जो कुछ चाहे कर सकते हैं ऐसा नहीं है। रात को दिन बना दें, सुबह हो गया, सूर्य उदय ही ना हो, ऐसे चाह ले ईश्वर, ऐसा नहीं है। ईश्वर जो कुछ चाहे वो नहीं कर सकते हैं, वो भी अपने सीमा में रहते हुए कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो ईश्वर का भी एक मर्यादा है, नियम है। 8 नंबर का ईश्वर में कोई इच्छा नहीं है। हाँ, ईश्वर कोई भी इच्छा नहीं करता है। ईश्वर को तो कुछ भी चाहिए नहीं, तो इच्छा क्यों करेंगे ईश्वर? तो उनमें इच्छा ही नहीं है, ऐसे लोग मानते हैं। ये भ्रांतियां में लिखा हुआ है, हाँ, ईश्वर में कोई इच्छा नहीं है। हाँ, तो अर्थात ईश्वर में इच्छा है। ईश्वर में इच्छा है, ये वास्तविकता है। ईश्वर में इच्छा है और इच्छा करते हैं ईश्वर। ईश्वर इच्छा करेंगे तब तो फिर संसार को बनाएंगे, इच्छा करेंगे तब तो संसार का विनाश करेंगे। तो इस दृष्टि से इच्छा है। रसगुल्ला खाने का, घूमने जाने का, मौज मस्ती करने का ऐसे इच्छा ही नहीं है यहाँ, जैसे हम भौतिक इच्छाएं करते हैं। तो फिर 8 नंबर में ईश्वर जो कुछ चाहते हैं ऐसे हो सकता है। 5 नंबर और 8 नंबर, हाँ, इसका मतलब 5 नंबर में ईश्वर जो कुछ चाहे नहीं कर सकते। 8 नंबर में ईश्वर में कोई इच्छा है, सब इच्छा है, मतलब 8 नंबर का ईश्वर में सब इच्छा है। हाँ, इच्छा है ना ईश्वर में। दोनों को अलग अलग रूप से आप देखिए, आप अलग प्रकार से उसका ये कर रहे हैं शायद। इच्छा है मतलब जो कोई चाहे वो कर ले, ऐसे आप सोच रहे हैं क्या? इच्छा होना मतलब ईश्वर में इच्छा शक्ति है,
उसका प्रयोग कुछ सीमा में रहते हुए करते हैं, है ना। जो कुछ चाहे वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहते हैं ईश्वर, लेकिन वो सीमा में रहते हुए। जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति है, योगाभ्यासी व्यक्ति है, उसकी जो इच्छाएं होती है वो ईश्वर के अनुकूल इच्छाएं हैं, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल है। वो जो चाहे वो नहीं करता है, क्योंकि वो भी मर्यादा में बंधा हुआ है कि परमात्मा ने मेरे लिए ये विधान किए हैं, ये विधि किए हैं, तो मुझको उस विधि में चलना है। चाहे वो कुछ भी कर सकता है, जो धार्मिक व्यक्ति है, योगाभ्यासी व्यक्ति है, शराब भी पी सकता है, मांस मछली भी खा सकता है, ऐसे इच्छा भी कर सकता है। लेकिन वो बोलते हैं ना, ये गलत काम है, ये इस काम को ईश्वर ने मुझको परमिशन नहीं दिए हैं, इसलिए मुझको ये करना नहीं है। तो यो विधि और निषेध को ध्यान में रखते हुए अपने इच्छाओं को करता है योगाभ्यासी व्यक्ति। ऐसे ही परमात्मा ने इच्छा तो करते हैं, लेकिन वो अपने नियमों में बंधे हुए हैं कि मैं ये कार्य करूँगा, ये कार्य नहीं करूँगा। तो ऐसे मान के जो अच्छे कार्य है उसको ईश्वर करते हैं, और ईश्वर के जो पुत्र हैं, संतानें हैं, वो भी ऐसे कार्य करेंगे। ठीक है। मोनेश माता जी बोलिए। ये क्या कि भाई सब कुछ ईश्वर ही करवाता है। सब कुछ ईश्वर ही करवाता है, उसका मतलब ईश्वर सारे की व्यवस्था किया हुआ है, करवाता है, सब कुछ नहीं है। मैं अपने चांटा लगा दूं तो ईश्वर मेरे को चांटा लगाया क्या? आत्माओं को स्वतंत्रता दे रखे हैं, तो आप अपने मर्जी से भी कुछ काम कर सकते हो, अच्छे अथवा बुरा। कर्म करने में आप स्वतंत्र है, दंड तो फल भोगने में परतंत्र है। इस दृष्टि से ईश्वर सब कुछ नहीं कराता। सब कुछ कराए तो हमारे कुछ भी नहीं रहा। मैं चांटा मार दिया तो ईश्वर ना नहीं चाह रहा है, फिर भी मैं चांटा मार दिया, तो सब कुछ कैसे कराया ईश्वर? तो ईश्वर सब कुछ करवाता है, ये मान्यता गलत है। उसको सही रूप में करेंगे तो सब कुछ करने की व्यवस्था यहाँ पर रखी हुई, व्यवस्था सब ईश्वर ने करवाया है। लेकिन सब कुछ ईश्वर कर ही रहा है, पत्ता भी हिल रहा है ईश्वर के चाहने पर ही। ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से समझना है। शब्द का अर्थ, तात्पर्य अलग होता है। ठीक है। ईश्वर प्रकृति से संसार बनाता है, और प्रकृति तीनों गुणों का समान है। मेरा प्रश्न है, ये जो प्रकृति सत्व रज तम गुण का समान है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहता है और उसमें ज्यादा कम? इक्वल में नहीं रहेगा। इक्वल में रहेगा तो काम नहीं होगा ना। उसको कम ज्यादा करेंगे तब तो फिर अलग अलग आइटम बनेंगे ना। जैसे आटा है, घी है, मिठाई, खांड अथवा बूरा है, शक्कर है, तो बूरा, आटा और घी, इन सबको मिला के 3-4 आइटम मिला के यदि एक ही मात्रा में देंगे तो एक आइटम बनेगा। और यदि उसी में से ही एक आटा, घी और मिठाई, इसमें यदि 50 प्रकार का आइटम बनाना है तो अलग अलग उसका कॉम्बिनेशन करनी पड़ेगी ना, मात्रा। किसमें आटा कम रहेगा, किसमें मीठा कम रहेंगे ना, ऐसे कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो ऐसे ही सभी पदार्थों में समझना चाहिए। सत्व स्तंभ की मात्रा किसी में कम है, किसी में अधिक है। तो जैसे सत्वगुण अधिक है तो सत्वगुण की उसमें अधिकता है। रजोगुण कुछ किसमें अधिकता है तो रजोगुण अधिक है, और तमोगुण तो तमोगुण अधिक है। जैसे लाल मिर्च आदि है, बासी भोजन है, तो उसमें तमोगुण बढ़ जाते हैं। ठीक है। और कोई बात? और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। तो ईश्वर के संबंधित जो भ्रांतियां हैं उसको हटाना है, और सही ईश्वर के स्वरूप को जानना है, तब जाके हमको लाभ होगा। ईश्वर न्यायकारी है, सदा हमारे साथ रहते हैं। ईश्वर को हम जितना स्मरण रखेंगे, उनके अनुकूल चलेंगे, तो ईश्वर हमें अपने गोद में ले लेते हैं। आचार्य जी, ये दो शब्द अलग अलग क्यों दिए? जैसे जीवात्मा के लिए तो इच्छा ही है, ईश्वर के लिए ईक्षण आया है। तो ईश्वर यानी सबका कल्याण करता है, कल्याण करने के लिए इच्छा करता है, इसलिए ईक्षण है। और मनुष्य अपने स्वार्थ की इच्छा करता है, इसके लिए इच्छा है।
नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बस ऋषि ने बता दिए हैं कि ईश्वर का जो इच्छा है उसको इक्षण नाम से हम जानेंगे, ऐसे समझना चाहिए। नहीं, अलग ऐसे कुछ तो विशेष विभाग करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ऋषि ने केवल बता दिया कि ईश्वर की जो इच्छा है उसको हम इक्षण नाम से कहेंगे, इच्छा नाम से नहीं कहेंगे। तो ऐसा मतलब शब्द अलग अलग रखे तो उन्होंने रख दिए मतलब ऋषि। हाँ, ऋषियों ने वेदों के आधार पर, ऋषि जो भी बात बोलते हैं अपने मर्जी से नहीं करते हैं, तीनों काल के सत्य करते हैं, तीनों कालों में सत्य होता है और सार्वभौम होता है। तो वेदों के अनुसार भी रखे होंगे, तो वेदों में कुछ अंतर तो दिया होगा ना फिर। वेदों में यही बताया ना, आप इसको अलग कर लीजिए कि जैसे ईश्वर के हमारे ये कोई इच्छा कहेंगे और ईश्वर के जो इच्छा है उसको इक्षण नाम से जानेंगे, है ना। तो हम किसी प्रकार से उसको अलग विचार कर सकते हैं कि हम इस हमारे स्वार्थ से युक्त होते हैं इसलिए इच्छा कहा गया, ईश्वर स्वार्थ से युक्त नहीं होता है इसलिए उसको इक्षण कहेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं अपने हिसाब से स्वयं। ऐसे ही समझाना, फिर क्या करें। हाँ, तो और बात यह है ना कि कई बार लोग सोचते हैं ना कि ऋषि तो आजकल के जो जमाने लोग ऋषि तो ओल्ड थे, उस समय की ज़माना अलग था, अभी तो हम अपने ढंग से चलेंगे, वो भी होते तो ऐसा नहीं होता। ऐसे मान्यता करना क्या है, ठीक नहीं है। जितना हम ऐसे मान्यता लेके चलेंगे उतना हमको दुख भोगना पड़ेगा। जितने भी ऋषियों ने वेदों में ईश्वर ने सिद्धांत बताए हैं, खान पान से लेकर जीवनचर्या से लेकर, जितना जितना हम उनका पालन करेंगे उतना सुखी रहेंगे। उसमें जितना भी तोड़ मरोड़ करेंगे और अपने ढंग से उसको बदलना चाहेंगे उतना फिर हमको दुख मिलेगा, है ना। लोग तो बोलते हैं ना कि ऋषि ने चरक संहिता में लिख दिए कि इतने बजे भोजन करना चाहिए, शाम के बाद रात्रि अधिक होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे होने से तो जीवन चलेगा ही नहीं। कोई ऐसे सोचेगा सुबह क्या उठना जल्दी, रात को क्या जल्दी सोना। तो जितना ऐसे सोच के व्यक्ति जिएगा उतना दुखी मिलेगा। तो ऋषियों ने बहुत दूरदर्शित है और ये युगों युगों से चले आ रहा है। उसके संविधान को जितना जो तोड़ेगा, अपने ढंग से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए अपने उल्टी बुद्धि लगाएगा, उतना दुख मिलेगा। तो ऋषियों ने बहुत सोच समझकर बुद्धिमत्ता से सृष्टि की संतुलनता, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा आदि की दृष्टि में रखते हुए सारे विधान किए हैं। उसको हमें जानना है और कठिनाई आने पर भी उसको सहते हुए उसमें चलना है, तब जाके हमको सुख शांति जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं रखते हैं।